वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आमिर लियाकत की जुम्मे के रोज़ कब्र कुशाई की जानी थी क्योंकि उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उन इंसान की दरख्वास्त दायर करने पर अदालत में ये तमाम तर इक़दाम किए जा रहे थे। उनके लवाहिकीन काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में थे कि वो जब चाहते थे कि उनका पोस्टमार्टम नहीं हो, अगर उनका पोस्टमार्टम खुफिया रखा जाता है तो उनकी फ़ैमिली की तरफ से इजाज़त थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक अचानक से एक शख्स उठता है और अदालत में रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि मुझे लगता है कि जायदाद की खातिर जो है ये तमाम तर चीज़ें हुई हैं, तो इसकी तहकीक की जाए। और कब्र कुशाई का ऐलान भी कर दिया गया। कब्र कुशाई जुम्मे के रोज़ होनी थी, लेकिन उनके वर्सा आमिर लियाकत के दुआ, उनका बेटा अहमद और उनकी साबका अहलिया बुशरा इकबाल जो हैं इस वक्त अदालत में पहुंच चुके हैं। और क्या राय आई है, आखिर हुकूमत जो है अदालत को क्या दरख्वास्त दी गई है, उसके हवाले से अपडेट करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। और सारी पूरी इस सिचुएशन में देखा गया कि बुशरा इकबाल रोती रहीं और उनका बेटा और उनकी दुआ जो है उनकी बेटी उन्हें चुप करवाती और ख़ामोश करवाती हुई नज़र आती रही। ख़वातीन व हज़रात, आप सभी जानते हैं आमिर लियाकत के इंतकाल को, सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा शॉक चीज़ थी हर किसी के लिए कि आखिर अचानक से आमिर लियाकत को क्या हुआ। ये तो सभी जानते कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे और डिप्रेशन की वजह से यही लोग कह रहे थे कि शायद उनका इंतकाल हो चुका है। लेकिन अब जो है शख्स की वजह से दायर की गई थी दरख्वास्त और कहा गया था कि शायद जायदाद का तनाज़ा है जिसकी वजह से कोई इनको कत्ल किया गया, क्योंकि कुछ ऐसी रिपोर्ट की कुछ बातें सामने आ रही थी। लेकिन जो है दुआ और उनका वारिस जो है अहमद नहीं चाहते थे कि उनका पोस्टमार्टम हो, क्योंकि उनके लवाकिन का कहना था कि वो अपने वालिद को जो है तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते, उनकी अगली मंजिल आसान हो, कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहते और नहीं चाहते कि उनकी रूह जो है फिर से एक बार तकलीफ़ से गुज़रे। ख़वातीन व हज़रात, आप सभी जानते हैं दुआ जो हैं वो काफ़ी पहले भी परेशान रह चुकी थी। अपने बाबा की कोई भी तस्वीर या वीडियोज़ या शादी के हवाले से कोई भी बात करता था वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती थी। सो इस वजह से अहमद ने बहुत स्ट्रॉन्ग कदम उठाया, ख़ास करके बुशरा इकबाल ने, कि वो अपने बच्चों को अब दोबारा से परेशान होता हुआ नहीं देख सकती थी। वो अदालत पहुंची और हुक्मरान अदालत में एक दरख्वास्त दायर की जिसमें बताया गया कि वो नहीं चाहते कि इनकी कब्र कुशाई की जाए और पोस्टमार्टम करवाया जाए। पोस्टमार्टम अगर करना इतना ज़रूरी था, अगर इस शख्स को इतना ही याद था तो वो पहले आता और सब चीज़ें करें। लेकिन अब जबकि उनकी तदफीन हो चुकी है तो हम नहीं चाहते कि किसी किस्म का कोई भी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो, किसी किस्म की कंट्रोवर्सी पैदा हो और किसी किस्म की भी हमारे जो वालिद हैं, यानी अहमद का कहना था कि उनके वालिद जो हैं उन्हें तकलीफ़ पहुँचे इनकी रूह को, क्योंकि वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर चुके हैं और खुदा के लिए उन्हें बख्श दिया जाए। इसलिए अदालत ने जो बड़ा फ़ैसला सुनाया वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और मज़ीद आपको अपडेट देंगे कि आखिर बुशरा इकबाल ने एक और फ़ाइल दायर की है, वो भी जो है इनकी आमिर लियाकत की थर्ड वाइफ दानिया के ख़िलाफ़, वो क्या थी और उसके हवाले से क्या एक्शन लिया गया है। क्योंकि NGO की तरफ से तो एक रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई थी, एक दरख्वास्त दी गई थी कि जो है डिप्रेशन की वजह से जो है आमिर लियाकत का इंतकाल हुआ है दानिया के ख़िलाफ़ और दानिया के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। और ये तमाम चीज़ें सामने आने पर जो है दानिया भी काफ़ी परेशान दिखाई दी और अब जो है कहा जा रहा है कि अदालत में जहाँ पर इनके ना पोस्टमार्टम और कब्र कुशाई ना करने की अपील की गई है बुशरा इकबाल की तरफ से, वहीं पर यह भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि ये भी कहा गया है कि एक और दरख्वास्त भी दायर की है जिसमें कहा गया है दानिया के ख़िलाफ़ कि दानिया जो हैं उनकी उन जो नज़ेबा जो उन्होंने आमिर लियाकत की वीडियोस शेयर की थी उसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हुए, इस कदर डिप्रेशन का शिकार हो गए कि वो एरोप्लेन में सफ़र नहीं कर सकते थे, सड़क पे अकेले नहीं जा सकते थे, कहीं भी वो अकेले नहीं जा सकते थे। इस वजह से वो काफ़ी परेशान रहने लग पड़े थे। आमिर लियाकत के इंतकाल की बड़ी वजह यही थी और अब ये कहना था कि वो NGO ने जो दरख्वास्त दी है, हम नहीं चाहते कि वो दरख्वास्त जो है पैसे दिला कर ये दोबारा से केस ख़त्म कर दिया जाए और सिर्फ सोशल मीडिया पर एक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए और आमिर लियाकत के नाम पर एक और चीज़ सामने आती रही। तो इस वजह से उन्होंने कदम उठाया है कि वो चाहते हैं कि हम भी एक दरख्वास्त दे दें ताकि इसका लीगली तौर पर एक्शन लिया जाए कि आखिर उन्होंने वीडियोज़ क्यों लीक की और अगर की तो उसकी वजह थी, उनको इस चीज़ की सज़ा भी दी जाए। रात आमिर लियाकत की अब पोस्टमार्टम की और कब्र कुशाई की तमाम तर जो दरख्वास्तें थी उनको मुस्तरद कर दिया गया है और हाई कोर्ट ने जो है अपील इनकी समाअत जो है वो मंजूर कर ली है बुशरा इकबाल की और साथ में इनके बच्चों को भी जो है वो सेटिस्फाई किया गया है, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। ये न्यूज़ सुनने पर
कि दोबारा से इनके वालिद की कब्र कुशाई होगी और इनके वालिद को फिर से तकलीफ़ से गुजारा जाएगा, वो जैसा नहीं चाहते थे। अब जो है दानिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है कि दानिया जो है वो सर्कल उसका जो है डेंजर साउंड ज़्यादा अलर्ट हो गया है, उसे जो है इन तमाम चीज़ों का जवाबदेह होना पड़ेगा अब। और अदालत में बुशरा इकबाल ने जो है वो भी दरख्वास्त दायर कर दी है उनके ख़िलाफ़ कि उन्होंने उनके एक्स हस्बैंड की कुछ ऐसी नज़ेबा वीडियोस शेयर की थी जिसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे और डिप्रेशन की वजह से ही उनका इंतकाल हुआ था। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई में जो है दानिया के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए या नहीं? और जो ये हुआ है अमर लियाकत की वाइफ ने जो किया है वो क्या सही है या नहीं, वो भी बता दीजिए, ताकि आपकी राय को भी मद्देनज़र रखा जाए। और कहा यही जा रहा है कि आमिर लियाकत जो हैं उनकी वाइफ ने जो है वो लोगों पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया था उस शख्स पर जिसने दरख्वास्त दायर की थी। और उनका कहना था कि ये शख्स आज अचानक से उठकर आ गया, ये वो शख्स उस वक्त कहाँ था जब आमिर लियाकत साहब इस्लामाबाद एरोप्लेन से भी सफ़र नहीं कर पा रहे थे। इसी तरह तूबा अनवर का भी पैगाम आया था और मुख्तलिफ़ अदाकाराओं का भी कि इस तरह से कब्र कुशाई नहीं होनी चाहिए। सो आज हाई कोर्ट ने इनके हक़ में जो है वो एक्सेप्ट कर ली है इनकी दरख्वास्त को और जल्द ही इस पे इम्प्लीमेंट भी किया, क्योंकि जुमे को इनकी हस्बैंड की जो है एक्स हस्बैंड की कब्र कुशाई की जानी थी। आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह के बाद।